नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च 2024 और 21 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश और थोदूर मदाबुशी कृष्णा को 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला और भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्राइफ 2024 आयोजित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको वैसे तो सुबह 7 बजे ही क्लास का टाइम रहेगा, लेकिन कुछ कारणवश आपको ये क्लास लगभग 1 घंटे की क्लास कई बार आपको लेट है मिलती है, तो इसकी सूचना मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। पोलैंड की खिलाड़ी इगा स्विस्टिक ने दूसरी बार इंडियन वेल्स चैंपियन बनी। इनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस की खिलाड़ी। किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया? तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। हाल ही में डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन हैं? तो मानसी गुप्ता और उदय भाटिया। वर्ष 2023 का सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभाकर वर्मा का संबंध किससे है? तो मलयालम भाषा से। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। किस शहर में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेसिंग आयोजित की गई? तो श्रीनगर में। किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये तोड़ा है गुलवीर सिंह ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया बढ़िया तरीके से। टेस्ट आपको डेली मिल रहा है ऐप के अंदर। डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट भी मिल चुका है, और अभी जैसे मार्च महीना कंप्लीट होगा मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो ये वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। और इसके अंदर जो इधर आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, जो कल परसों मैंने पॉलिटिकल की आरपीएससी के द्वारा जो पूछे गए थे उसका टेस्ट आज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और दूसरी क्लास आज आपको 8 बजे मिलने वाली है पॉलिटिकल की। जो पीछे वाली क्लास का टेस्ट है वो आज इसके अंदर मिल जाएगा, और क्लास आपको शाम को 8 बजे पॉलिटिकल की क्लास आपको मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा जिस प्रकार हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए पीडीएफ सीरीज लॉन्च की थी, उसी प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भी पीडीएफ सीरीज विद आंसर की के साथ में हमने लॉन्च कर दी है। 50 रुपए के अंदर है, ये आप ले सकते हो। पीछे किए जो आए हुए आरपीएससी ने पूछे हैं उन क्वेश्चनों का आप अध्ययन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो कल आपको पता है 20 मार्च को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। उसी के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट आ गई और उसके अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड है। और फिनलैंड ने अब की बार 7वीं बार सबसे खुशहाल देश बन चुका है। पिछली बार 6ठी बार था और अब की बार फिनलैंड है वो 7वीं बार है वह दुनिया का सबसे खुशहाल देश है बन गया फिनलैंड। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे डेनमार्क, 3 नंबर पे आइसलैंड और 4 नंबर पे स्वीडन है। अगर अपने भारत की रैंक आपसे पूछे, भारत की वही रैंक है 126वीं रैंक। कौन सी है? 126वीं रैंक है। अगर भारत के अंदर आपसे पूछे तो भारत के अंदर है केरल राज्य सबसे टॉप पर है। देखो 20 मार्च यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत 126वें स्थान पर है। भारत का 126वां स्थान है। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस सूची में 108वें नंबर पर है। देखो कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान देखो अपने से आगे है, वो सबसे ज्यादा खुश है अपने से, तो पाकिस्तान 108वें नंबर पर है। फिनलैंड ने दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया। यहाँ महज 55 लाख की आबादी है। देखो फिनलैंड ने 7वीं बार ये खिताब हासिल कर लिया और वहां की आबादी कितनी है? 55 लाख।
वही अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर रहा है। अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान पर रहा। अगर राज्यों की अपने बात करें, स्टेट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अंदर सबसे खुशहाल केरल राज्य है। तो अगर स्टेट की बात करें तो केरल राज्य है। वही राजस्थान को संपूर्ण देश में 13वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली राजस्थान को? 13वीं रैंक मिली है। तो ये सारी चीजें नोट कर लेना। पिछली बार है ये, अभी इसमें आरएस के एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था क्वेश्चन इसका। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया? वो किया है टाइगर ट्रायम्फ 2024। कौन सा है? टाइगर ट्रायम्फ 2024। ये भारत और यूएसए के बीच में प्रारंभ हो चुका है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 मार्च को ये शुरू हुआ। कब तक चलेगा? 31 मार्च तक चलेगा। 18 मार्च से शुरू हो चुका है, 31 मार्च तक चलेगा। और ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया जा रहा है। अब आपको याद रखना है, पहला जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है 2019 में 9 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। तो ये पहला है 2019 में, और अब की बार है 2024 में ट्रम्प दूसरा। ये 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। अब ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। भारत और अमेरिका के बीच में फरवरी 2024 में मिलन 24 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में हुआ। फिर 8 मार्च को पोर्ट ब्लेयर में सी डिफेंडर 2024 समुद्री सुरक्षा अभ्यास है आयोजित किया गया। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक है मिलान 24 और एक है पोर्ट ब्लेयर में सी डिफेंडर 24, और एक ही हो गया टाइगर ट्रम्प 24। ये तीनों ही भारत और अमेरिका के बीच है। हाल में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है? हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा देखो विशाल ज्वालामुखी है ये नोटिक्स की खोज हुई है मंगल ग्रह पर। ऑप्शन नंबर 1 किस ग्रह पर है? अभी मंगल ग्रह पर एक माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा एक ज्वालामुखी की खोज की गई है जिसका नाम है नोटेक्स है। और कहाँ पर हुई है इसकी खोज? मंगल ग्रह पर इसकी खोज की गई है। तो शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक बड़ी खोज की है। ये है नोटिक्स ज्वालामुखी नामक एक विशाल ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का नाम है, ध्यान रखना। मंगल ग्रह पर इसकी खोज की गई नोटिक्स है। ये प्रभावशाली 29,600 फीट ऊंचा और लगभग 450 किलोमीटर चौड़ा ये विशाल ज्वालामुखी पूर्वी नोटिक्स लेम्बिरियंथ क्षेत्र के भीतर है। मंगल के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। अब ये ऊंचा आपको एक तो ऊंचाई याद रखनी है, 29,600 फीट ऊंचा और लगभग 450 किलोमीटर ये चौड़ा है। नासा के मेरियन 9 वाइकिंग ऑर्बिटेड 1 और 2, फिर मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी, मार्स रिकोनेसिस ऑर्बिटर और ईएसए के मार्स एक्सप्रेस सहित मिशनों के एक सूट के डेटा से ये संभव है खोज। उसके इनके सहयोग से इसकी खोज की गई अभी मंगल ग्रह पर है नोटिक्स ज्वालामुखी की। IQR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य का बेगूसराय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो अभी ताजा रिपोर्ट आई है IQR की 2023 की अभी रिपोर्ट आई है इसके अंदर। तो इसके अंदर बात करें किस राज्य का ये बेगूसराय शहर है, ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ये है बिहार का। देखो बिहार का है ये बेगूसराय, ये भारत के अंदर ही है और ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है बिहार का। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये बिहार का सबसे प्रदूषित शहर है। देखो ये स्विट्जरलैंड स्थित संगठन IQR द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है 2023 के अनुसार बिहार का बेगूसराय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अभी ये रिपोर्ट आई है उसके अनुसार है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर टॉप 100 के अंदर सबसे प्रदूषित स्थानों में से 83 स्थान भारत के हैं। देखो टॉप जो 100 स्थान है ना, उसके अंदर 83 स्थान है ना वो भारत के हैं। देखो कितनी बड़ी चिंता वाली बात है। बेगूसराय के बाद में गुवाहाटी दूसरे स्थान पर आ गया सबसे प्रदूषित। इसके बाद में दिल्ली तीसरे स्थान पर है और मुलामपुर पंजाब वो चौथे स्थान पर है। तो दिल्ली का इसमें याद रखना तीसरे स्थान है और सबसे टॉप पर है बिहार का बेगूसराय। ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। किस प्रसिद्ध संगीतकार को 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया? किस प्रसिद्ध
संगीतकार को 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया। ये चुना गया टी एम कृष्णा को। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है टी एम कृष्णा और इनको मिला है 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला। तो प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार है ये। इनका पूरा नाम है थोदूर मदाबुसी कृष्णा। इनका पूरा नाम है ये थोदूर मदाबुसी कृष्णा को 2024 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया। इनको कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर समकक्ष माना जाने वाला यह पुरस्कार चेन्नई के अंदर संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो ये चेन्नई के अंदर संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। कर्नाटक की ये संगीतकार है, इनको संगीत कलानिधि पुरस्कार है मिला। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 किस राज्य में प्रारंभ किया है? तो आपको पता है वैसे भी लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, चार संहिता लगी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग चुनाव आयोग पर पूरा कार्यभार दिया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने अब मिशन 414 किस राज्य में प्रारंभ किया? ये किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर मिशन 414 प्रारंभ किया है। देखो, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्रों को लक्षित करते हुए मिशन 414 शुरू किया गया। ये क्यों शुरू किया है? क्योंकि जहां पर है कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्र है ना, वहां को लक्षित करते हुए मिशन 414 शुरू किया। इस रणनीतियों में जागरूकता अभियान, मॉडल स्टेशन और आकर्षक युवा आइकन भी शामिल है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 60% से कम मतदान वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। यानी कि पिछले भी लोकसभा में ये इस प्रकार में जो है अभियान शुरू किया गया और अब की बार भी शुरू कर दिया। और आपको पता है वैसे भी अब चुनाव आयोग ने जो 80 साल जो वर्ष वाले वोट डालते थे, लेकिन अब 85 वर्ष वाले भी वोट डाल सकते हैं। किस राज्य में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किया गया? किस राज्य में पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यूपी के अंदर ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यूपी की सरकार। तो यहाँ पर है पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 का अनावरण किया गया। इससे क्या है, जो अपराधी है, जो कोई व्यक्ति है, उस पर बढ़िया तरीके से उसको गिरफ्तार किया जा सके। तो देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस बल उन्नत त्रिनेत्र ऐप 2.0 को अपनाने के लिए तैयार है। ये एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का वादा करता है। ये क्या करेगा? राज्य के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनकी जांच करने के लिए ये ऐप काम में आएगा। ये वहां पर क्या है, जो व्यक्ति अपराध करता है उसकी ये संदिग्ध की पहचान के लिए चेहरे और आवाज की पहचान करेगा। उसका चेहरा भी पहचानेगा और उसकी आवाज भी पहचानेगा। ये ऐप है। तो यूपी सरकार के, यूपी पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला है? हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला? ये खुला है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर खुला है? कैफे का मतलब होता है, अब यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक का मतलब है जो जो व्यक्ति आ रहे हैं इलाज के लिए अस्पताल में, आपको पता है वहां पर है, उनको साथ में जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उनको साथ में मिलेगी। तो इस कैफे में कोई भी जाकर है आयुर्वेदिक जो है चीजें खा सकता है, खाना वगैरह खा सकता है। तो नई दिल्ली के अंदर भारत का पहला ये आयुर्वेदिक कैफे खुला है। तो ये दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल अपने इन हाउस रेस्तरां में सोमा द आयुर्वेदिक किचन के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। इस रेस्टोरेंट को भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन है कहा जाता है। किचन का मतलब रसोई घर, आयुर्वेदिक रसोई घर है। इसमें आयुर्वेदिक से चीजें हैं जो खाना वगैरह बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य के डीजीपी नियुक्त किया गया? संजय मुखर्जी को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं पश्चिम बंगाल के। इसमें पहले यहाँ पे डीजीपी थे राजीव कुमार, लेकिन चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को डीजीपी थे, ध्यान रखना, एक तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है वो अलग है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो डीजीपी थे ना राजीव कुमार, उनको चुनाव आयुक्त ने उनको हटा दिया है। और अब पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी किसको नियुक्त कर दिया? संजय मुखर्जी को नियुक्त कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने
24 घंटे में दूसरी बार पश्चिम बंगाल में डीजीपी बदल दिया। पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी के पद के लिए चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी के नाम पर मोहर लगाई और इससे पूर्व डीजीपी राजीव कुमार को हटाया गया था। अब कौन बन गए? संजय मुखर्जी। हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ये बन चुके हैं रूस के अंदर। कहां पर बन गए? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है विनय कुमार है। इनको रूस के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो, 1992 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा है अधिकारी विनय कुमार को रूस के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया। कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में ये कार्यरत हैं। वर्तमान में कहां पर है ये? म्यांमार में भारत के राजदूत में कार्यरत है। कुमार पवन है वो कपूर की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? पवन कपूर की जगह लेंगे, जिन्हें मॉस्को में भारत के दूत के रूप में विदेश मंत्रालय में नया सचिव नियुक्त किया गया है। जो विनय कुमार है ये पवन कपूर की जगह लेंगे, जिनको मॉस्को के अंदर भारत के दूत के रूप में विदेश मंत्रालय में नया सचिव नियुक्त किया गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का प्रभारी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? मैंने आपको कल परसों बताया था, अभी तेलंगाना की राज्यपाल जो है सुंदराजन ने इस्तीफा दे दिया। अब उन्हीं को, अब किसको नियुक्त कर दिया? अब सीपी राधाकृष्णन को क्या है? तेलंगाना का प्रभारी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है दे दिया गया है। तो ये झारखंड के राज्यपाल हैं और इनको अब तेलंगाना के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार है दे दिया सीपी राधाकृष्णन को। तो इसमें तेलंगाना की अतिरिक्त प्रभार इनको दे दिया और साथ ही इनको पुडुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार है सौंप दिया। मैंने बताया था ना, भी पुडुचेरी भी इस्तीफा दे दिया उन्होंने। ये देखो, तमिलिसाई सुंदराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल से इस्तीफा दे दिया और अब सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार है दे दिया। कौन सा देश इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली WTSC 2024 की मेजबानी करेगा? वो करेगा अपना देश भारत। अपना देश भारत है वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है और विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? भारत। देखो, भारत है वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2024 के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली WTSA 2024 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और इस आयोजना का उद्देश्य ये होगा कि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और दूरसंचार सुधारों को आगे बढ़ाना। जो दूरसंचार है, जो आपको पता है इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, उसको उसमें सुधार करना, इसलिए भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब आपको एक विशेष पॉइंट याद रखना है कि भारतीय सेना ने बनाई विशिष्ट तकनीकी यूनिट STEAG। क्या है? STEAG ये भारतीय सेना के द्वारा बनाई गई। तो भारतीय सेना ने एक विशिष्ट तकनीकी यूनिट है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं STAG का गठन किया है, जो डिफेंस एप्लीकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G और 6G जैसी भविष्य की संचार तकनीकों, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी इत्यादि के शोध और विकास पर यह काम है करेगी। तो ये भारतीय सेना के द्वारा एक विशिष्ट तकनीकी यूनिट बनाएगी, इसका नाम है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन एंड एडॉप्शन ग्रुप का गठन किया है किसने? भारतीय सेना ने। ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आता है क्लास का, कई बार आपको बताया लेट वगैरह हो जाती है, तो मैं सूचना टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। इस क्लास का आपको टाइम है, ये क्लास इस टाइम मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस देश ने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है ब्रिटेन देश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए और मेरी आपको अलग से क्लास आ रही है। कल मैंने शाम को 4 बजे ना अलग से मोदी करंट अफेयर्स की क्लास दे दी है। जितने भी मोदी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे, उसकी कल शाम को मैंने 4 बजे अलग से क्लास आपको दे दी है। और आज शाम 8 बजे तैयार है ना, पॉलिटिकल की क्लास मिलेगी। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 भारत कौन से स्थान पर है? 55वें, 62वें, 85वें, 70वें? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। बाकी अपने LDC वगैरह है, CET की टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल करंट अफेयर्स की यह टेस्ट सीरीज है, मात्र 100 रुपए के अंदर है। और इसके अलावा
फर्स्ट ग्रेड वगैरह है, इंडियन पॉलिटी की है, बढ़िया तरीके से अपनी ये टेस्ट सीरीज है चल रही है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करें और रोज सुबह मेरी 7 बजे आपको ये क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।